नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पार्टनरशिप चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये मैथ्स का बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो चलिए कंटिन्यू करने से पहले इसको कुछ एक फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए, सी का मतलब यहाँ कैश से है, टी का मतलब टाइम यूज से है और पी का मतलब प्रॉफिट से है। जब पार्टनरशिप में व्यापार शुरू होता है, जब कोई बिजनेस शुरू किया जाता है पार्टनरशिप में, तो एक से अधिक आदमी रहता है। तो हम बोलते हैं कि जब दो या दो से अधिक आदमी एक साथ मिलकर व्यापार करता है, तो दो व्यक्ति हो या दो से अधिक व्यक्ति हो, सब एक दूसरे का व्यापार में पार्टनर कहलाता है। और इस पार्टनरशिप में जो बिजनेस चलता है उसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब अपना कैश बराबर बराबर लेकर आए और सबको प्रॉफिट बराबर बराबर मिले। ये कोई ज़रूरी नहीं है। प्रॉफिट हमेशा कैश और टाइम पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई 5 लाख रुपया पूंजी इन्वेस्ट किया, 2 महीना में चला गया। कोई 2 लाख रुपया पूंजी इन्वेस्ट किया, वो 12 महीना तक व्यापार में रहा। तो प्रॉफिट टाइम और कैश दोनों पर डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला है C1 का मतलब है पहला पार्टनर का कैश, C2 का मतलब होता है दूसरा पार्टनर का कैश, T1 का मतलब हुआ कि पहला पार्टनर का कैश व्यापार में कितने समय तक यूज हुआ है, और T2 का मतलब हुआ दूसरा पार्टनर का कैश जो है ना, वह व्यापार में कितने समय तक यूज हुआ है। P1 का मतलब पहला व्यक्ति का प्रॉफिट और P2 का मतलब दूसरा व्यक्ति का यानी दूसरा पार्टनर का प्रॉफिट। तो P1 P2 का मतलब प्रॉफिट से है, C का मतलब जो है वह कैश से है, पूंजी से है, और T का मतलब टाइम यूज से है। कोई 5 लाख रुपया लेकर आया और 2 महीना तक व्यापार में इन्वेस्ट किया है, तो उसका कैश तो 5 लाख लिखाएगा, लेकिन टाइम 2 ही महीना लिखाएगा, क्योंकि टाइम का मतलब कितने समय तक उसके पूंजी का व्यापार में यूज हुआ है। और P का मतलब प्रॉफिट। तो चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपया। सुरभि नाम के कोई एक व्यक्ति है जो किसी उद्योग में 5,000 रुपया इन्वेस्ट करता है। कितने महीना के लिए? 6,000 रुपया 5 महीना के लिए। 6,000 रुपया, तो ये 6,000 रुपया क्या लिखाएगा? कैश 6,000 रुपया। टाइम कितने समय के लिए? 5 महीना के लिए। और उर्वा 6 महीने के लिए, यानी T2 लिखते हैं हम। 6 महीने के लिए 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया। 6 महीने के लिए 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया। तो दोनों के प्रॉफिट में रेशियो हमसे पूछता है कि प्रॉफिट में रेशियो क्या होगा। तो पहला व्यक्ति जो है वो 6,000 रुपया 5 महीने के लिए लगाता है, दूसरा व्यक्ति है 5,000 रुपया 6 महीना के लिए लगाता है। तो हमसे पूछता है प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। पहले यह 000 हटा दीजिए, इसको 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 5 से 5 1 बार में कैंसिल हो रहा है। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/1 यानी 1:1 होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 450 रुपया के प्रॉफिट को 2 साझेदारों के बीच में आपको बांटना है। 450 रुपया, किसी बिजनेस में 450 रुपया का प्रॉफिट हुआ और उसमें 2 साझेदार है, और दोनों साझेदार के बीच में आपको इस 450 रुपया प्रॉफिट जो हुआ है उसको बांटना है। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि उनमें से एक ने 1200 रुपया की पूंजी 5 महीना के लिए लगाई, तो एक साझेदार जो है वो 1200 रुपया कैश लगाया हुआ है 5 महीना के लिए, ठीक। और दूसरे व्यक्ति जो था वो 750 रुपया लगाया है 4 महीना के लिए। 750 रुपया इन्वेस्ट किया है 4 महीना के लिए। तो प्रत्येक का हमको जो है ना प्रॉफिट निकालना है। यदि टोटल प्रॉफिट 450 रुपया हो तो हम इसको 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं, 5 से कैंसिल कर देते हैं 15 और से हम काट देते हैं, तो 15 8 120। अब 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8। तो प्रॉफिट का रेशियो हो गया 2:1, यानी एक व्यक्ति का प्रॉफिट रेशियो में 2 है, एक व्यक्ति का 1 है। अब दोनों मिलाकर, दोनों व्यक्ति को मिलाकर, दोनों साझेदार को मिलाकर टोटल 3 प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन रुपया में प्रॉफिट हो जाएगा 450। रेशियो में 3 प्रॉफिट होगा। रेशियो 3 का वैल्यू हो गया 450, तो रेशियो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 से काट देते हैं तो 150 रुपया हो जाएगा। इसको रेशियो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना हो गया 300 रुपया। तो हमको प्रत्येक व्यक्ति को प्रॉफिट निकालना है,
तो यहाँ देख लीजिए प्रॉफिट में रेशियो 1 का भी वैल्यू निकल गया, रेशियो 2 का भी वैल्यू निकल गया। आपका फर्स्ट आंसर हो गया ए। एक व्यवसाय 3500 रुपया से आरंभ करता है। बिजनेस शुरू एक व्यक्ति कर रहा है, ये जो है वो 3500 रुपया लगाकर एक बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक। और क्वेश्चन कह रहा है कि 5 महीना के बाद बी उसमें साझेदार बन गया। ये अकेला बिजनेस शुरू किया है, उस समय बी नहीं था, लेकिन 5 माह के बाद बी आकर इसमें साझेदार बन गया है। तो हम लिख देते हैं भाई कि 5 महीना के बाद जो है ना वह कौन आया है, तो बी आया है 5 महीना के बाद। 5 महीना के बाद बी कहीं से आया और कहा कि भाई इसमें हमको रख लीजिए, तो बी 5 महीना के बाद क्या बन गया, इस व्यापार में साझेदार बन गया। कितना रुपया लगाया ये नहीं दिया है, लेकिन 5 महीना के बाद बी उसमें साझेदार बन गया। 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच, अब 1 वर्ष के बाद कह रहा है, तो शुरू बिजनेस कौन किया था, ए किया था, तो ए के लिए पूरी 1 महीना 1 वर्ष टाइम लिख दिए, 1 वर्ष टाइम लिख दिए, यानी कि 12 महीना लिख दिए। बी का टाइम हमको क्या लिखना होगा, बी 5 महीना के बाद आया है, बी जो है ना इस व्यापार में 5 महीना के बाद आया है, तो बी बिजनेस चला है 1 साल, 1 साल में से 5 महीना आप घटा दीजिए तो बच गया 7 महीना, ठीक। तो यानी बी के कैश जो है ना इस बिजनेस में 7 महीना तक ही यूज हुआ है। और 1 वर्ष के बाद दोनों को लाभ जो हो रहा है वो लाभ का रेशियो क्या है, 2:3 है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी का कैश निकालिए, बी का पूंजी कितना इन्वेस्ट किया था। तो मान लीजिए कि बी का पूंजी 100 रुपया था जो इस व्यापार में इन्वेस्ट हुआ। अब कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कर दीजिए, 7 से कैंसिल कर देते हैं, 7 × 5 = 35, 500 आ गया। 2 से कैंसिल कर देते हैं तो 6 बार में कट गया। अब x बराबर आप देख लीजिए, 3 में 6 से गुना करते हैं 18, 18 × 5 = 90 पर 2 0, 18 × 5 = 90 पर 2 0, यानी कि 9000 रुपया जो है ना बी का इस व्यापार में कितने महीना तक यूज हुआ, 7 महीना तक ही यूज हुआ, क्योंकि वह 5 महीना के बाद आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ने 4500 रुपया इन्वेस्ट करके एक व्यापार आरंभ किया। 45,000 है, ए कितना रुपया इन्वेस्ट किया है, 45,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू कर दिया, ठीक। ये 45,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू कर दिया। और कुछ माह के बाद, कुछ महीना के बाद देखिए ये जो है ना अकेला व्यापार शुरू किया है, 45,000 रुपया लिया ये और कोई एक बिजनेस शुरू किया, यानी बिजनेस जो शुरू हुआ है वह साझेदारी में नहीं हुआ है, बाद में साझेदारी में हो गया। तो ए ने 4500 रुपया की इन्वेस्ट करके एक व्यापार आरंभ किया और कुछ समय के पश्चात, यानी कुछ समय के बाद, कितना समय के बाद हमको मालूम नहीं है, कुछ समय के बाद बी 54,000 रुपया इन्वेस्ट कर, बी कितने रुपया लगाया, 54,000, 000 से 000 हम कैंसिल कर दिए हैं, बी 54,000 रुपया इन्वेस्ट कर साझेदार हो गया। बिजनेस शुरू हुआ था अकेला, ये शुरू किया, बी कुछ महीना के बाद आया और उसमें ए के साथ ऐड हो गया, यानी अब जो है ना बिजनेस साझेदार में बन गया बी के आने से। और ए लगाया 45,000 रुपया लिया, बी लगाया 54,000 रुपया, 30 से 30 हटा दिए हम। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में 2:1 के रेशियो में बांटा जाए, वर्ष के अंत में इनके बीच जो प्रॉफिट होता है उसको 2:1 के रेशियो में बांटा जाता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कितने महीना के बाद 20 व्यापार में साझेदार बना, कितने महीना के बाद 20 में साझेदार बन गया है। तो देखिए वर्ष के अंत में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वर्ष के अंत में, तो बिजनेस शुरू ए किया था तो ए के लिए टोटल 1 वर्ष लिख देते हैं, यानी 12 महीना, और बी बाद में आया है तो हमको नहीं मालूम है कि बी का पूंजी का यूज कितने समय तक हुआ, तो हम लिख लेते हैं कि बी के पूंजी का यूज जो है ना वह 1 महीने तक हुआ होगा। तो आप कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल काटते हैं तो 6 बार में, 6 से कैंसिल होता है 9 बार में, 9 से हम इसको काट देते हैं, 9 से काट देते हैं, 9 × 5 = 45, यानी x = हुआ 5 महीना, यानी 5 महीने का इस बी का कैश जो है ना इस व्यापार में 5 महीना तक क्या हुआ है, यूज हुआ है। 5 महीने तक बी का कैश इस व्यापार में यूज हुआ है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कितने महीना के बाद बी इस व्यापार में साझेदार बना, तो 5 महीना तक ही इसके पूंजी का कैश का यूज हुआ है, यानी कितने महीना के बाद वो इस बिजनेस में शामिल हुआ होगा, तो 12 महीना तक बिजनेस चला है, अब 5 महीना तक इसके पूंजी का यूज हुआ है, यानी 7 महीना के बाद जो है ना वह 20 व्यापार में साझेदार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमर ने 45,000 रुपया की पूंजी लगाया है, कौन, अमर लगाया है।
अमर ने 45,000 रुपया इन्वेस्ट करके एक व्यापार शुरू किया। 45,000 रुपया लगाकर अमर एक बिजनेस शुरू किया, अकेले शुरू कर रहा है। 6 माह के बाद, अब देखिए 6 माह के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 6 माह के बाद 30,000 रुपया, 6 माह के बाद जो है ना 30,000 रुपया, 6 माह के बाद 30,000 रुपया के साथ प्रकाश उसके साथ आ मिला। 6 महीना के बाद जो है ना प्रकाश आया और 30,000 रुपया लगाकर उस व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ किस अनुपात में वितरित होना चाहिए? जो प्रॉफिट होगा उसका रेशियो हमसे पूछ रहा है। तो वर्ष के अंत में क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष के अंत में, तो बिजनेस शुरू किया था कौन? अमर शुरू किया था। बाद में कौन आया? तो प्रकाश आया है। तो अमर शुरू किया था, तो वर्ष के अंत में अमर के लिए टाइम 12 महीना लिखा जाएगा। और बाद में कौन आया है? तो 6 महीना के बाद प्रकाश आया है। 6 महीना के बाद, तो 1 साल में से 6 महीना के बाद आया है, यानी कि ये प्रकाश के कैश का जो है ना इस व्यापार में मात्र 6 महीना तक यूज हुआ है। तो उनके अर्जित लाभ निकालना है। देखिए ऊपर 3 जीरो, नीचे 3 जीरो हटा दीजिए, लिखने भी की ज़रूरत नहीं थी। अब इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 6 से कैंसिल कर दीजिएगा, 6 दूना 12, 2 से कैंसिल कर दीजिएगा 15, 15 से कैंसिल कर दीजिएगा 15 तिया 45, यानी कि ये उसके प्रॉफिट का रेशियो जो होगा वो क्या होगा? तो 3:1 होगा। ए ने 1 लाख रुपया की पूंजी से कोई व्यापार आरंभ किया। ए जो है वह 1 लाख रुपया लेकर आया, 1 लाख रुपया से एक बिजनेस शुरू कर दिया। क्वेश्चन कर रहा है कि ए ने 1 लाख रुपया की कैश लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। अकेले भाई शुरू कर रहा है ये व्यापार, कोई दूसरा उसके साथ पार्टनर नहीं है अभी। 1 वर्ष के पश्चात, अब क्वेश्चन कर रहा है कि 1 वर्ष के बाद बी उसमें 2 लाख रुपया की पूंजी लगाकर सम्मिलित हो गया। देखिए 1 वर्ष के बाद कौन आ रहा है? 1 वर्ष के बाद जो है ना 20 में आ रहा है। और 2 लाख रुपया, ऊपर 1 लाख था, नीचे 2 लाख रुपया था, 0 से 0 हटा दीजिए। 2 लाख रुपया की पूंजी लगाकर बी उसमें क्या हो गया? शामिल हो गया। यानी पहले बिजनेस शुरू करने वाला व्यक्ति अकेले बिजनेस शुरू किया था, लेकिन 1 वर्ष के बाद जो है 2 लाख रुपये के साथ व्यापार में कौन शामिल हो गया? बी शामिल हो गया 1 वर्ष के बाद। ठीक, व्यापार आरंभ करने के समय से 3 वर्ष बाद, अब व्यापार जिस दिन शुरू हुआ था उससे 3 वर्ष के बाद, तो व्यापार शुरू कौन किया था? तो व्यापार ए शुरू किया था। तो 3 साल के बाद ए के लिए पूरा टाइम लिखेंगे 3 साल, और बी के लिए टाइम क्या लिखे? बी तो 1 साल के बाद आया है, तो बी के लिए टाइम हमको 2 साल लिखना पड़ेगा। यदि 84,000 रुपया का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट कितना हुआ है? 84,000 रुपया का प्रॉफिट हो, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि लाभ में बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक था। तो बी का भाग पहले हम निकाल लेते हैं कि ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो। तो ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया? 3। ए हुआ प्रॉफिट ए का, ए हो गया प्रॉफिट बी का। ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो हमसे पूछ रहा है, प्रॉफिट ए का, बी का प्रॉफिट, बी का लाभ जो है वो ए के लाभ से कितना अधिक था। तो ए और बी के प्रॉफिट में हमसे अंतर पूछ रहा है। तो देख लीजिए दोनों में रेशियो में कितने का अंतर है? रेशियो में तो आप कहिएगा रेशियो में 1 का अंतर है, रेशियो में 1 का अंतर। तो दोनों को प्रॉफिट में अंतर जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं, प्रॉफिट में अंतर को हम ऊपर लिखे हैं, टोटल को 4 3 7 को नीचे लिखिएगा। ठीक है, तो 7 रुपया का प्रॉफिट में अंतर आएगा 1 रुपया का, तो 84,000 के प्रॉफिट में कितने का अंतर आएगा? तो 84,000 के प्रॉफिट में 12,000 रुपया का अंतर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संयुक्त व्यापार में लक्ष्मी और सरस्वती की लगाई गई पूंजी का रेशियो। देखिए एक संयुक्त व्यापार में लक्ष्मी है और सरस्वती है, 2 को बिजनेस, दोनों मिलकर बिजनेस शुरू किया है। लक्ष्मी और सरस्वती के कैश का रेशियो कितना है? 7:5 है, यानी लक्ष्मी का पूंजी और सरस्वती के पूंजी का रेशियो हम लिख दिए। और उनके लाभ का रेशियो 4:3 है। इन दोनों के बीच जो प्रॉफिट है उसके बीच का रेशियो 4:3 है प्रॉफिट का। यदि लक्ष्मी का धन 20 महीना तक लगा, क्वेश्चन कर रहा है कि लक्ष्मी का धन जो है ना इस व्यापार में 20 महीना तक यूज हुआ, तो सरस्वती का धन कितने समय तक लगा होगा, यानी सरस्वती का धन जो है ना वह कितने समय तक इस व्यापार में यूज हुआ। तो कैंसिल कर दीजिए, 5 से काट दीजिएगा, 5 चौका 20, 4 से 4 कट गया, T= आपको लिखा जाएगा 7 × 21 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने 2100 रुपया
से एक कारोबार शुरू किया। राम जो था 2100 रुपया लगाकर एक बिजनेस शुरू कर दिया। अकेले भाई शुरू कर रहा है, बाद में यह बिजनेस पार्टनरशिप में आ रहा है, और बाद में रहीम 3600 रुपया के साथ इसमें शामिल हो गया। राम अकेला बिजनेस शुरू किया था और बाद में हम इशारा कर दिए कि बाद में जो है ना वह रहीम आया है और 3600 रुपया लगाकर इसमें इस व्यापार में साझेदार बन गया है। 00 से 00 हटा दिए हैं। यदि वर्ष के अंत में प्रॉफिट बराबर बांटा जाता है, देखिए वर्ष के अंत में प्रॉफिट बराबर बांटा जाता है, जितना प्रॉफिट ए को मिलता है, राम को मिलता है, उतना ही प्रॉफिट जो है ना वो रहीम को भी मिल रहा है। दोनों को प्रॉफिट बराबर बांटा जाता है। तो बराबर बांटा जाता है, 500-500 रुपया लिखेगा भाई कट कर, तो फिर 1:1 होगा। तो रहीम कितने महीना के बाद उसमें शामिल हुआ था? तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में, यानी व्यापार चला है 1 वर्ष, तो ए के लिए हम 1 वर्ष लिख देते हैं, यानी 12 महीना लिख दिए। लेकिन बी जो है ना कुछ महीना के बाद आया, कितना महीना के बाद आया क्वेश्चन में क्लियर नहीं है। तो अब हमसे पूछ रहा है रहीम कितने महीना के बाद उस व्यापार में शामिल हुआ है। तो चलिए मान लेते हैं रहीम का पूंजी का यूज टी समय तक हुआ। 12 से काट दीजिए, 12 × 36, 3 से काट दीजिए 7, ठीक। तो टी = 7 महीना। 7 महीना का मतलब हुआ कि 7 माह तक बी के पूंजी का व्यापार में यूज हुआ है। 7 महीना तक टी का वैल्यू निकला 7 महीना। ये जो वैल्यू निकलता है उसका मतलब हुआ 7 महीना तक रहीम के पूंजी का जो है ना यूज इस व्यापार में हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे रहीम कितने महीना बाद उसमें शामिल हुआ था। तो आप देखिए कि व्यापार चला है, व्यापार कितने महीना का है? 1 साल का है, यानी 12 महीना का व्यापार है। बिजनेस हुआ है 12 महीने के लिए, क्योंकि राम की पूंजी 12 महीना इस व्यापार में लगी थी। और कितने महीना तक जो है ना वो रहीम के पूंजी का यूज हुआ? तो 7 महीना तक रहीम के पूंजी का इस व्यापार में यूज हुआ है, यानी कि वह 5 महीना के बाद इस व्यापार में शामिल हुआ था। कि किसी व्यापार में ए ने 10,000 रुपया जो है वह 9 महीना के लिए लगाया। ए है वह 10,000 रुपया 9 महीना के लिए लगाया है, 3 0 हटा दिए हैं, ध्यान रखिएगा। और बी 18,000 रुपया, बी 18,000 रुपया तो कैश हम बी का लिख दिए 18,000 रुपया, 0 3 हटा दिए हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ। बी 18,000 रुपया कुछ समय के लिए निवेश करता है। बी 18,000 रुपया निवेश करता है कुछ समय के लिए, टाइम बी का नहीं दिया है, ठीक, यानी कि बी का टाइम हमको यहाँ मालूम नहीं है। यदि ए तथा बी के लाभ समान हो, क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी का प्रॉफिट जो है ना वह समान हो, तब बी ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश किया था? तो बी के यह कैश जो है इस व्यापार में कितने महीना तक यूज हुआ है? तो काट दीजिए, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 दूना 18, 2 से कैंसिल हो गया, यानी टी = 5 महीना, यानी कि बी के पूंजी का यूज जो है ना इस व्यापार में कितने महीना तक हुआ है। पूछ रहा है कि बी ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश किया था, यानी बी का कैश इस व्यापार में कितने महीने तक इन्वेस्ट हुआ है। तो बी का कैश जो है ना यह इस व्यापार में वह इन्वेस्ट हुआ है 5 महीना तक। 3 भागीदार थे, भागीदार मतलब साझेदार ही होता है, पार्टनर ही होता है। 3 साझेदार एक व्यवसाय में 2,000, 2,500 और 1,000 रुपये लगाते हैं। एक साझेदार का नाम हम ए दे देते हैं, दूसरा का बी दे देते हैं, तीसरा का सी दे देते हैं। 3 साझेदार थे, एक साझेदार 2,000 रुपया व्यापार में लगाते हैं, दूसरा 2,500 रुपया लगाता है और तीसरा साझेदार जो है 1,000 रुपया लगाता है। ये क्या है? एक कैश दिया हुआ है, सबका कैश लिख दिया। इसको कैंसिल करके छोटा कर लीजिएगा ताकि कैलकुलेशन में हमको आसानी हो। 00 से 00 काट देते हैं, 5 से 5 चौका 20, 5 पचे 25, अब 5 दूना 10, यानी हम इसको रेशियो में लिया, छोटा कर लिए। लाभ 880 रुपया होने पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? इस व्यापार में प्रॉफिट हो रहा है 880 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ 880 रुपया होने पर अंतिम भागीदार को कितना प्रॉफिट मिलेगा? अंतिम भागीदार देख लीजिए, ए पहला है, बी दूसरा है, सी तीसरा है, यानी अंतिम भागीदार को कितना जो इसका साझेदार है उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो जिसके बारे में पूछता है उसको कहाँ लिखिएगा? तो आप ऊपर लिखिएगा और टोटल को जोड़ कर नीचे 5 4 9 2 11, इसका मतलब हुआ 11 रुपया के प्रॉफिट में सी को 2 रुपया मिलता है, तो 880 रुपया के प्रॉफिट में सी को कितना रुपया मिलेगा? इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो कितना होगा? 160 रुपया।